नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की हमारी सीरीज की ये चौथी वीडियो है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप सी की सभी पोस्टों की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की जो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट है, जो कि आगे की पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की असिस्टेंट वर्कशॉप की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की कैसे क्या चलती है, पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग की क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल में वर्कलोड कितना रहता है, क्या क्या इनको काम करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट पे इनका डायरेक्ट बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम के हो सकता है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एक कौन कौन सी पोस्ट पे कब कब जा सकते हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप दिखाएंगे कि कितनी सैलरी इनको मिलती है, और जो लीव है इनको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, और एक्स्ट्रा कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, ट्रांसफ़र कब कैसे और कब होता है, और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। टू जेड कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी वर्कशॉप की पोस्ट में मिलती हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, और फीमेल्स के लिए कैसी कैसी पोस्ट ये रहने वाली है, कौन कौन सा काम फीमेल्स को इसके अंदर रह के करना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बस जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो और असिस्टेंट वर्कशॉप में ज्वाइनिंग चाहता हो, जिनको पढ़ाई के लिए अच्छा खासा समय चाहिए हो, तो ये इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें ए टू जेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारी स्क्रीन पे आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप सभी को पता होगा कि 10th पास अगर आप हैं या इससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसमें आपको 18 से 33 साल की एज लिमिट मांगी जाती है। ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे ही आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, तो फिर आपका 3 से 4 महीने में एक CPT एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मिनट में। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। जैसे ही आप इस एग्जाम को देते हैं, तो फिर आपका एक PET के लिए रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने में आपकी जो PET की कट ऑफ जाती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपका रनिंग टेस्ट कराया जाता है। रनिंग टेस्ट में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 35 किलो का वजन लेके, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 20 किलो का वजन लेके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना होता है। वही जब आप ये पास कर जाते हैं, तो 1000 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है, और आप PET टेस्ट पास कर जाते हैं। जैसे ही आप PET टेस्ट पास करते हैं, तो फिर 1 महीने का समय लगता है। एक बार फिर से आपकी कट ऑफ लगती है, जो फाइनल कट ऑफ कहलाती है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगती है। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। और अगर आप ये मेडिकल टेस्ट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड से पास कर जाते हैं, तो फिर आपको असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट मिल सकती है, और यहाँ से आपकी जॉब पक्की हो जाती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस हो जाती है। जैसे ही आप इसमें मेडिकल पास करके आपका फाइनल पैनल में नाम आता है, तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और आपको आपकी डिवीज़न की वर्कशॉप में भेजा जाएगा। जो भी आपको डिवीज़न मिलेगी, जो आपने प्रेफरेंस दी होगी। ट्रेनिंग आपकी 10 से लेकर 30 दिन तक की चल सकती है। मैक्सिमम में 15 से 20 दिन तक की ट्रेनिंग देते हैं, और कभी कभी इससे भी कम देते हैं। और आपकी ट्रेनिंग में जो पैसे हैं, वो ट्रेनिंग में आपका बेसिक और DA मिलता ही मिलता है। ड्यूटी का टाइम इसमें फिक्स रहता है 8 घंटे। आपको चाहे ट्रेनिंग करने के लिए जाना हो, या फिर डायरेक्ट आपको ड्यूटी जाना हो। और इसमें संडे का हाफ डे हो जाता है, संडे का यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफ रहता है, और सैटरडे का यहाँ पे ऑफ हो जाता है। बायोमेट्रिक से आपका अब अटेंडेंस भी लगने लगा है, तो बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी अटेंडेंस लगेगी। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, तो देखिए स्क्रीन पे आपको जो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उनके बारे में बताया जाता है। और जो सेफ्टी शूज, हेलमेट, ग्लव्स और भी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी रूल्स और जो प्रिकॉशंस, मतलब कि संरक्षा के जितने भी सुरक्षा के नियम होते हैं, सारे नियमों के बारे में आपको सिखाया जाता है। इसके बाद रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और जो कानून होते हैं रेलवे के, उनके बारे में सिखाया जाता है कि छुट्टियां, पास, PTO और जो चार्जशीट वगैरह है, वो कैसे क्या मिलती हैं, इनके बारे में भी बता दिया जाता है। और बेसिक अवेयरनेस के बारे में बताता है। मेजर माइनर पेनल्टी वगैरह कैसे क्या लगती हैं, क्या गलती नहीं कर सकते आप। इसके अलावा वर्कशॉप की जो यहाँ पे पहचान होती है, वर्कशॉप की पहचान क्या है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि पॉइंट शॉप है ये, और बॉगी शॉप है यहाँ पे, और जो कलर पेंटिंग होती है यहाँ पे, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे बताया जाता है आपकी वर्कशॉप के अंदर। तो शॉप लेआउट का मतलब जो रास्ता वगैरह है, सारी चीज़ें आपकी वर्कशॉप के बारे में बता दी जाती हैं कि कहाँ से क्या सामान रखा हुआ है, कहाँ पे जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ता है, और कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो प्राथमिक उपचार के लिए रखते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया जाता है। अभी चोट लग गई तो इलाज करने के लिए आपको फर्स्ट एड किट
के बारे में बताया जाता है। और जो टेक्नीशियन होते हैं टूल को पकड़ना और कैसे इसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं सावधानी पूर्वक। और मशीन को जो मशीन ऑपरेटर है वो नहीं बनना, मतलब कि आपको एक असिस्टेंट के तौर पे बनाया जा रहा है। तो जो मशीन ऑपरेट करते हैं टेक्नीशियन, तो आपको कभी गलती से भी मशीन ऑपरेट नहीं करनी है, आपको सिर्फ असिस्ट करना है, मतलब कि हेल्प करना है टेक्नीशियंस की। इतनी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। फिर आती है आपकी ड्यूटी। तो आप यहाँ से ड्यूटी करने लग जाओगे उसी वर्कशॉप में। तो ड्यूटी में आपको सबसे बड़े नियम गोल्डन रूल्स होते हैं। अकेले कभी आपको जॉब यहाँ पे आप अकेले ड्यूटी नहीं करनी होती है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके 7 एम्प्लॉय रहेंगे वर्कशॉप में, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 रहेंगे, ग्रेड 2 रहेंगे, ग्रेड 3 रहेंगे, वेल्डर, फिटर, टर्नर, अलग अलग प्रकार के आपके पास टेक्नीशियंस रहेंगे। उसमें आपको हेल्पर के रूप में ही काम करना है। आपको ज़्यादा वहाँ पे जो अभी बताया था कि मशीनिस्ट वाले जो ऑपरेटर है वो नहीं बनने हैं। तो आपका जो असली काम है सिर्फ असिस्ट यानी कि हेल्प करना ही होता है। इसके अलावा शॉप के हिसाब से असली काम ये होता है कि स्टोर से सामान लाना, व्हील शॉप में जाकर भी कुछ दूसरे जो व्हील का स्थान रहता है तो दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो इसमें हेल्प कर देना। और जो फर्नेस और सीट शॉप होती है वो कर देना। और कोरिजन फिटर शॉप, मतलब कि क्या पकड़ने में कोई अगर कोई सामान और कोई ज़्यादा वजन वाला सामान है तो उसको पकड़ना है तो उसमें हेल्प करना। पेंट शॉप जो होती है वहाँ तक पेंट पहुँचाना। और जो ट्रांसपोर्ट शॉप होती हैं तो वहाँ पर अपना सामान पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें का काम होता है। वहीं वहाँ पे ऑफिस में एक डेस्क का काम भी होता है, बोनस वर्क जिसे कहते हैं। ज़्यादातर ये लड़कियों को काम दे दिया जाता है। तो ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट इसीलिए मानी जाती है कि इसमें आपको ऑफिस की तरह काम करने के लिए दे दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे फिजिकल काम नहीं करना पड़ता है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही फिजिकल काम करना होता है। बाकी टाइम आप फ्री रहेंगे, आराम से पढ़ाई भी वहाँ पे कर सकते हैं। एक बंदा छुट्टी पर चला जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, काम नहीं रुकता है और आराम से आपको छुट्टी भी मिल जाती है। बाकी स्टडी का जो है तो वर्कशॉप के अंदर तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, वो तो आप जब 8-9 घंटे वर्कशॉप में बिता के घर जाएंगे तभी आप कर पाएंगे स्टडी। लेकिन बात यह है कि इसमें आप ज़्यादा थकते नहीं हो, तो घर जाके आराम से आप स्टडी कर सकते हो। आपके काम के बारे में बात हो गई। अब बात आती है कि इसमें प्रमोशन कब कब कैसे कैसे होते हैं। तो देखो विदाउट एग्जाम और यहाँ पे जीडीसी और एलडीसी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। देखो नॉर्मल प्रमोशन जो होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। पहला प्रमोशन बहुत जल्दी होता है वर्कशॉप में। 2-2.5 साल में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 बना दिया जाता है। मात्र 3 साल से कम में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 बना दिया जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप के आप 1800 ग्रेड पे रहते हो, लगभग 3 साल से कम में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 1900 ग्रेड पे पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद आपको 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं। आपके काम के नेचर पे जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 कब बनाया जाएगा, और ये सीनियरिटी पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद आपको फिर से वही लगभग 5 से 6 साल का समय लगेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने में। इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है, ये मिनिमम है। तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 बना दिया जाएगा। ये सिर्फ प्योर सीनियरिटी और सर्विस रिकॉर्ड पे ही डिपेंड करता है जो ये प्रमोशन यहाँ पे आ रहे हैं। किसी किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, कोई जल्दी भी प्रमोशन ले लेता है। इसके बाद जो प्रमोशन है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बाद फिर एमसीएम बनाया जाता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रमोशन की बात आती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। और एक खुशखबरी है कि एमएससीपी रूल भी यहाँ पे लागू होता है। तो अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आपका जो लेवल है वो एमएससीपी के आधार पे बढ़ा दिया जाता है। खैर इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, सैलरी में फ़ायदा होता है। तो अब फास्ट ट्रैक प्रमोशन में देखो, एक तो आता है जीडीसी एग्जाम, एक आता है एलडीसी एग्जाम। जीडीसी एग्जाम ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आप दे सकते हैं, जिसमें आपके पास अगर डिप्लोमा या बीटेक है तो डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क और सीसीटीसी वगैरह आप बन सकते हैं। एलडीसी एग्जाम का ऐसा है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम आप मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट में आप ये एग्जाम दे सकते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में। ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है, तो सिर्फ मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए आप दे सकते हैं, जिसमें आपकी 3 साल की सर्विस मिनिमम पूरी ऐसा माना जाता है, जिससे सीधा आप 4800 ग्रेड पे तक भी जा सकते हैं एलडीसी एग्जाम देकर। और एक खुशखबरी एमएससी की मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये आपके प्रमोशन का सफ़र रहता है, इसमें आप टेक्नीशियन आसानी से बन जाते हैं। और अगर अपर पोस्ट पे जाना है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। आगे की बात आती है सैलरी की। तो ये हमारे पास सैलरी स्लिप है भैया। जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है, जिसमें नाम, डिजिग्नेशन हेल्पर, डिपार्टमेंट मैकेनिकल, स्टेशन बिल यूनिट, आधार नंबर, जन्मतिथि और जो 2023 की इनकी ज्वाइनिंग है। जब लेवल 1 पे इनका 18,500 यहाँ पे बेसिक पे है। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, ये आती है सैलरी की डिटेल। हम बात करते हैं बेसिक पे इनका है 18,500
और डीएनएस अलाउंस उस समय पे चल रहा था 9805 हो गया। एचआर यहाँ पे जो, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पोस्टिंग जो है आपकी वर्कशॉप में होती है तो यहाँ पे एक्स सिटी और वाई सिटी होती है, जेड सिटी नहीं होती है। मतलब कि जो 10%, 20%, 30% एचआरए दिया जाता है तो उसमें 20% या फिर 30% आपको एचआरए दिया जाएगा। 10% वाली जगह पे आपको जो वर्कशॉप है वो नहीं मिलेंगी ज़्यादातर जगह पे। तो यहाँ पे देखो इनका बेसिक पे का 20% इनको एचआरए मिला है तो 3700 मिल गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 1377 मिले हैं। अवार्ड मिला है इनको 1000 रुपये का। तो ये अवार्ड पता नहीं किस चीज़ का मिला है, खैर अवार्ड मिलते रहते होंगे, कुछ विशेष कार्य कर दिया होगा तो उसके रूप में इनको अवार्ड मिल गया है। अब बात आती है इंसेंटिव की, बात आती है वर्कशॉप की पोस्ट में, तो इनको इंसेंटिव क्यों नहीं मिला है? तो देखो हर एक वर्कशॉप में इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। अगर इसमें इंसेंटिव दिया जाता है मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये तो 40,000 के पार इनकी सैलरी चली जाती। लेकिन जिस भी वर्कशॉप की है, यहाँ पे देखिए झांसी की वर्कशॉप की है तो बैगन मरम्मत कार्यशाला की, तो इसमें जो है इंसेंटिव नहीं दिया जाता होगा, इसीलिए इनकी जो सैलरी है वो कम बनाई गई है। टोटल अगर जोड़ें तो 34,382 इनकी सैलरी बनती है। कटौतियाँ अगर टोटल ये जोड़ें तो 2,941 हो जाते हैं। टोटल इनकी जो सैलरी है 31,441 रुपये इनके अकाउंट में आता है। तो इतनी सैलरी एक वर्कशॉप वाले एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अब बात आती है कि छुट्टियों की, कि इनमें जो छुट्टियां हैं कौन कौन सी छुट्टियां मिल जाती हैं। तो देखो साप्ताहिक त्योहार की छुट्टियां तो मिलती ही मिलती हैं। सप्ताह में संडे का ऑफ परमानेंट है और सैटरडे हाफ डे हो जाता है, मतलब 12 बजे आपकी छुट्टी सैटरडे को हो जाती है। 16 त्योहार की छुट्टियां टोटल साल भर में मिल जाती हैं, जितने भी मुख्य हिंदू त्योहार हैं और जो मुख्य त्योहार होते हैं किसी भी धर्म के, तो उसमें आपको जो है छुट्टी परमानेंट मिल जाती है, अलग से नहीं लेनी पड़ती है इसमें आपको। लेकिन जो हॉलीडे अलाउंस है वो नहीं दिया जाता है। फिर हर साल मिलने वाली कुछ छुट्टियां होती हैं, जैसे कि LAP हो गया 15-15 जोड़ के 30 एक साल में मिलती हैं। CL हो गया जो कि एक साल में 10 ही मिलती हैं। इसके अलावा आपको जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव है वो भी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। इसके अलावा भी जो स्पेशल स्टडी लीव हो गया और भी जो स्पेशल छुट्टियाँ होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, विथआउट पे वाली छुट्टियाँ भी ले सकते हैं। तो ये सारी छुट्टियां वर्कशॉप की पोस्ट में मिल जाती हैं। आगे की बात, और भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी फैसिलिटी असिस्टेंट वर्कशॉप पे पोस्ट पे मिल जाती हैं। देखो ट्रैवल पास जो कि हर एक रेलवे के एम्प्लॉय को दिया जाता है। एजुकेशन के लिए 2 बच्चों तक 18 साल तक, जब तक 12 पास नहीं हो जाते हैं तब तक आपको 2 बच्चों तक एजुकेशन अलाउंस के रूप में पैसा दिया जाता है अच्छा खासा। मेडिकल की सुविधा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मेडिकल आपको और आपकी फैमिली के लिए मेडिकल की सुविधा दी जाती है। आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री में करा सकते हैं। और आवास भी आपको रहने के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर जो वर्कशॉप होती है उसमें सभी के लिए तो आवास नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए एचआरए दिया जाता है। लेकिन जिनको आवास दिया जाता है तो फिर उनको एचआरए नहीं दिया जाता है। लीव भी आपको दी जाती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सैलरी के मैंने आपको स्लिप पहले दिखा दी है। प्रमोशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एडिशनल सुविधाएं देखो NPS हो गया, और बिना एग्जाम के जो क्या लिखा है, कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की सुरक्षा मिलती है बिना किसी एग्जाम के। और ओवर टाइम इंसेंटिव हर एक वर्कशॉप में तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ वर्कशॉप में ओवर टाइम इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है, इससे की सैलरी आपकी बढ़ाई जाती है। और स्टेबलाइज्ड फैक्ट्री कैंटीन, हाँ हर एक वर्कशॉप में आपको कैंटीन मिलेगी जिसमें आपको बहुत सस्ता खाने के लिए सामान मिल जाता है। तो कैंटीन की भी सुविधा हर एक वर्कशॉप में दी जाती है, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट को, जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं उनको नहीं दी जाती है, हम जैसे पॉइंट्समैन के लिए नहीं दी जाती है। फिक्स ड्यूटी होती है, फिक्स ऑफ रहता है। आपको शाम को 5 बजे या फिर 4 बजे, जैसे भी आपकी ड्यूटी है 9 से 5 चलती होगी, या फिर 4 से शाम के 4 तक, सुबह के 8 से लेकर शाम के 4 तक चलती होगी। और संडे का ऑफ रहता ही है। सेफ्टी इन्वायरमेंट आपको मिलता है। RPF आपको हमेशा वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो खास करके जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट ये इसीलिए रहती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। अब बात आती है डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। देखो एडवांटेज की सबसे पहले बात करें फायदे की, तो आगे की पढ़ाई आप इसमें आराम से कर सकते हैं। रेलवे में सबसे तेज प्रमोशन वर्कशॉप में दिया जाता है बिना एग्जाम के। शानदार इनहैंड सैलरी आपको दी जाती है। इंसेंटिव और एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलने के कारण फिक्स ड्यूटी रहती है। लड़कियों के लिए 100% सुरक्षित है। अब बात आती है डिसएडवांटेज के बारे में। तो कुछ कुछ वर्कशॉप में कपड़े गंदे होने के चांस रहते हैं। लड़कियों को दिक्कत नहीं है क्योंकि इनको ऑफिस वर्क ज़्यादातर दे दिया जाता है। शोरगुल वाला माहौल रहता है, मतलब कि शांति नहीं आपको मिलेगी वर्कशॉप में, कुछ ना कुछ हलचल चलती रहेगी, मशीनों की आवाज़ें आती रहेंगी। घर से दूर पोस्टिंग की बात आती है, क्योंकि हर एक जो एम्प्लॉय होता है उनका घर शहर में नहीं होता है, गाँव में होता है। तो किसी किसी को 100 से 150 किलोमीटर तक वर्कशॉप मिल सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर दूर झांसी की वर्कशॉप है, तो मिनिमम इतने दूर आपको रहना पड़ सकता है। शुरुआत में काम आपका देखो फिक्स नहीं होता है, हो सकता है आपको यार्ड में लगा दिया जाए, हो सकता है पेंट शॉप में लगा दिया, हो सकता है मशीन शॉप में लगा दिया जाए। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि आपकी जो जॉब है परमानेंट यहीं पे रहेगी, बाकी 2-3 साल में आपकी परमानेंट कर दी जाती है।
अब बात आती है गर्ल्स के लिए ये पोस्ट कैसी रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, 100% सुरक्षा मिलेगी, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस और डेस्क की ड्यूटी मिल सकती है, फिक्स्ड डे ड्यूटी रहती है, आगे की पढ़ाई के लिए बेस्ट पोस्ट है और महिलाओं के लिए स्पेशल छुट्टियां मिलने में भी दिक्कत नहीं होती है। खैर ये तो किसी भी पोस्ट में नहीं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी रेलवे ग्रुप डी की असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस पोस्ट को लेकर जितने भी डाउट आपके मन में चल रहे होंगे एक ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सा भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, वर्कशॉप की पोस्ट को चुनना चाहते हो, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो और अच्छी खासी सैलरी भी उसमें कम काम करके लेना चाहते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इससे पहले मैं 3 पोस्टों की वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहले ट्रैकमैन की बनाई थी, दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट्समैन की बनाई थी, तीसरे नंबर पे असिस्टेंट TLNDC की बनाई थी। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने सारी चीज़ें 3 पोस्ट की पहले बता चुकी हैं, चौथी ये हमारी वीडियो थी, तो ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।